2024 तैयारी शुरू। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आप देख रहे हैं इस वक्त मैं बॉक्सिंग रिंग में मौजूद हूं। दरअसल महाराष्ट्र का जो सियासी मैदान है वो इस वक्त इसी तरीके की बॉक्सिंग रिंग में तब्दील हो चुका है, जहां एक दूसरे पर जमकर पंचेस बरसाए जा रहे हैं और आमने सामने वो दो खिलाड़ी जिनके बीच इस वक्त मैच चल रहा है वो आप देख सकते हैं। एक तरफ शिंदे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में शिंदे कैंप और उद्धव गुट के बीच बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला चल रहा है जोरदार, एक दूसरे पर वार, विधायकों की खींचतानी, खरीद फरोख्त चल रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब तक के राउंड में विजेता सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। और इस बीच क्या शिवसेना में टूट का संकट टल जाएगा? ये वो बड़ा सवाल है जो इस वजह से पूछा जा रहा है कि शिवसेना क्या ठाकरे परिवार की शिवसेना बची रहेगी या फिर शिंदे सेना बन जाएगी। और ये सवाल इसलिए क्योंकि संजय राउत ने बहुत बड़ा बयान दिया है, सियासी माहौल को गर्मा दिया है। संजय राउत ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि शिवसेना महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी से अलग हो सकती है अगर बागी विधायक 24 घंटे के भीतर भीतर मुंबई आ जाए, आकर उद्धव ठाकरे से बात कर ले। तो संजय राउत के इस बयान के बाद एनसीपी कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया है शिवसेना स्वतंत्र है, जो करना चाहती है करे। या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। तो सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने का मन बना लिया है? संजय राउत के बयान के बाद एनसीपी और कांग्रेस में जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, उसके बाद ये तय लग रहा है कि शिवसेना निकलने के अंतिम पड़ाव पर है। जो संजय राउत कह रहे हैं जी, वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। इनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। पार्टी जो है अपना अपना रास्ता अपना सकता है। कुछ इस तरह की बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी कह रहे हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसके बारे में शिवसेना का भी एमएलए ने इस बात का मुद्दा उठाया कि अजित पवार हमें बहुत तकलीफ देते थे, वही बात हमारे भी सामने आती थी। और हमारे मंत्री जो थे, मंत्री के डिपार्टमेंट में पैसे नहीं देना, उनको तकलीफ देना, हम लोगों को सत्ता का कोई लालच नहीं है। हमें कांग्रेस को अपोजिशन का मैंडेट दिया है, हम उस बात को लेकर हम जनता की लड़ाई लड़ने का मानस हमने बना लिया है। हालांकि संजय राउत ने जो ऑफर दिया है उसके बाद शिंदे कैंप ने भी साफ तौर पर कहा है कि पहले उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देकर अघाड़ी से बाहर आना चाहिए, तब जाकर आगे की बात होगी। वैसे भी कल रात जब उद्धव ठाकरे ने सीएम का बंगला खाली किया, तब से ही एनसीपी की नाराजगी की खबरें आ रही थीं। सूत्रों की माने तो एनसीपी को लग रहा था कि शिवसेना के बड़े नेता ही इस बगावत के पीछे हैं। अब संजय राउत के बयान ने उनकी आशंका को बल दे दिया है। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है?
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।